हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का आज से जो है एसएससी जो सीपीओ का एग्ज़ाम है वो आज से शुरू हो चुका था, जो कि चलना है यहाँ पर 6 अक्टूबर तक। 3 से आज शुरू हुआ है। आज जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर फाइनली समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का जैसा कि हमने एनालिसिस करवाया था, सेकेंड शिफ्ट का भी करवाने आ गए हैं। जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस से रिलेटेड मिल पाए सभी का क्वेश्चन यहाँ पर रिलेटेड हम आपको करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आपको मिलता रहता है। पहला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। पहला ये क्वेश्चन था कि द रेस ऑफ माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। आई थिंक कि 100% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा जिन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी, क्योंकि 25 से 30 बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही जा चुका होगा एसएससी एग्जाम के अंदर। तो रेस ऑफ माय लाइफ की बात करें तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय धावक रहे हुए हैं। उनकी ये पुस्तक है यहाँ द रेस ऑफ माय लाइफ, जो कि मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे, यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उनमें स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी रहे हुए थे वो हैं मिल्खा सिंह, अगर कभी ये भी पूछ लिया जाए। और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, तो इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। साथ साथ क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर पहला जो स्वर्ण पदक था भारत की तरफ से वो मिल्खा सिंह के द्वारा जीता गया था, तो उनकी बायोग्राफी पूछी गई थी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आत्मीय सभा से आ गया कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। आपको जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाया हुआ था तो उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर समाज आपको कवर किए होंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देखा होगा तो देखेंगे कि यही क्वेश्चन सेम था, आपका बताया हुआ था मैंने। तो आत्मीय सभा की बात करें तो इसका जो आपकी स्थापना है वो 1814 में हुई थी, यानी कि अगर आपसे सन यानी कि पूछ लिया जाए कि किस वर्ष करी गई तो 1814 में करी गई। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा करी गई थी। इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया गया था, जो कि एक दार्शनिक चर्चा का मंच था और सभा का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवादी हिंदू वेदांतवाद पर चर्चा और बहस सत्र आयोजित करना था। इसका जो गठन है समाज में सामाजिक और धार्मिक समुदायों को सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था। आत्मीय सभा का 1814 में होती है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से उठा के पूछ लिए गए हैं बहुत सारे। जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका संबंध किससे। तो अगर पंडित बिरजू महाराज की बात कर लें तो इनका संबंध है कथक से। और कथक की बात करें तो देखिए जैसा कि 8 कुल शास्त्रीय नृत्य होते हैं भारत के अंदर, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक नृत्य आता है यूपी का जो कि कथक होता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिससे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज की बात करें कि इनका घराना अगर कभी आपसे पूछा जाए तो लखनऊ कालका बिंदादिन घराने से इनका संबंध रहा हुआ है। और इसके साथ साथ बात करें तो कथक नर्तकियों के महान परिवार महाराज परिवार के वंशज रहे हुए हैं। तो बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, अनशन महाराज हो गया। इस तरह से आपसे कभी पूछा जाए तो उनका संबंध जो है यहाँ पर, या ठुमरी देवी पूछ लिया जाए तो ये सब क्या है, ये लोग कथक से संबंधित हैं। और कथक से रिलेटेड जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ चुका है नेशनल क्वेश्चन ऑफ एसएससी, यानी कि एसएससी का जो नेशनल क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इसको, ये सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कई बार आपका पूछा गया। सतारिया की बात करें तो इसका जो संबंध है वो है भारत के असम राज्य से, यानी कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें असम का आता है सत्रिया, उत्तर प्रदेश का कथक, मणिपुर का मणिपुरी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। तो 8 नृत्य हो गए। अभी हाल में 9 भी बताए जा रहे हैं कि 6 को जो है मान्यता दे दी गई है, तो वो आपका झारखंड का होता है। तो क्षत्रिय जो नृत्य आपको बताया तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है, जो कि भारतीय क्षत्रिय संस्कृत पर प्रतिनिधित्व करता है, जो कि असम के धार्मिक और सांस्कृतिक आपके ताने बाने का आधार है। इसका नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है, जिसकी जो उत्पत्ति है असम के कृष्णा केंद्रित वैष्णव मराठे में हुई थी। कई बार इनसे जो पिछला आपका 2022 वाला सीपीओएसआई हुआ था उसमें ये पूछ लिया गया था कि इसके जनक कौन है, किसने जो है इसका प्रतिपादन किया। तो श्रीमंत शंकर देव उसका राइट आंसर था, यानी शंकर देव के द्वारा जो है क्षत्रिय नृत्य के अगर आपसे कभी जनक पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे शंकर देव। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जीके जीएस की।
देखिए, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं 50 से 60%। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जीके जीएस का बेस्ट सॉल्यूशन आ चुका है कि 2023 में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए एसएससी एग्ज़ाम, आपका सीएचएसएल 2022 और 2023 ये दोनों 2023 में हुआ, एमटीएस का 2022 और 2023 ये भी 2023 में, और सीजीएल का 2023, ये 5 एग्ज़ाम कुल कंडक्ट हुए हैं एसएससी के अंदर, जो कि टीसीएस के द्वारा करवाए गए। तो इन सभी एग्ज़ामों के हर शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन आपको देखने वहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। तो आपको वहाँ पर ऐड करने से क्या होता है कि हर एग्ज़ाम में आपके 30 से 40% जो होता है क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिल जाता है। मोस्टली लोग जो पहले से जुड़े हैं वो लोग तो परचेज कर चुके हैं, ये प्रोमो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग नए जुड़ रहे हैं अभी। तो वो क्या करते हैं कि इसको पीडीएफ ले सकते हैं और अपने जीके के स्कोर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो चार्ज है आपका 5 पीडीएफ का वो 75 रुपीज़ है आपका, बाकी 3 पीडीएफ आप किसी एग्जाम के लिए 49 में मिल जाएगा। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आपको कांटेक्ट करके परचेज कर लेना। 2024 के सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो चलिए टॉपिक में वापस आएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक फिर से रिपीटेड आपका क्वेश्चन आ चुका है कि विपिन सिंह किस नृत्य के गुरु हैं, यानी कि विपिन सिंह का संबंधित नृत्य पूछा गया हो, या फिर पूछा गया कि किस नृत्य के गुरु हैं। तो ये जो गुरु विपिन सिंह है ये मणिपुरी नृत्य के निर्देशक और गुरु माने जाते हैं। तो मणिपुरी से संबंध है इनका, यानी कि गुरु विपिन सिंह का। कई बार पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बात करें तो एक पारंपरिक चिकित्सा व्यवसायी और गायक के बेटे जो रहे हुए हैं, मणिपुर के राजा के सहयोग से इन्होंने गुरु अमोदन शर्मा के अधीन अध्ययन करके गायन और नृत्य में अपनी यात्रा शुरू की हुई थी। एक और क्वेश्चन मणिपुरी से बनता है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो झावेरी बहनें हैं, झावेरी बहनों का संबंध किससे है। तो झावेरी बहनों का भी संबंध मणिपुर से होता है, मणिपुरी नृत्य से होता है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो उस नृत्य के जो गुरु हैं वो माना जाता है गुरु विपिन सिंह को। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिपीटेड कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर पंडित रविशंकर की बात करें कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सितार वादक है। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और एक संगीतकार रहे हुए हैं, और इन्होंने जो है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक रहे थे, जिन्हें कि क्या हुआ कि 1999 यानी कि 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखना है कि कब किसको भारत रत्न दिया गया। तो पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न जो है जाकर के मिला हुआ था 1999 में। इससे पहले सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, जो कि किसी संगीतकार को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण या पद्म पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति या महिला कौन है। तो जो पहले सबसे जिसको पद्म भूषण मिला यानी कि पद्म भूषण, तो वो थी सोनल मानसिंह, जो कि सबसे कम उम्र की थी। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो आपका पद्म विभूषण था वो ओडिशा के किस व्यक्ति को सबसे पहले मिला था। तो वो मिला हुआ था केलुचरण महापात्रा को, जो कि ओडिसी नृत्य के ही नृत्यकार हैं। उनको सबसे पहले पद्म विभूषण मिला ओडिशा के अंदर। कई बार पीवाईक्यू सेशन में ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में देखने को मिला। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह थी, जो कि 1962 में इन्होंने मुंबई में अपने रंगभूमि के बाद अपने नृत्य करियर की शुरुआत 1970 में की हुई थी। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए भारत का राष्ट्रपति का नामांकन भी मिला हुआ था। इसके साथ साथ आपको पता है कि राष्ट्रपति का नामांकन इनको मिला हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे, आपको समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आया हुआ था पॉलिटी का कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका आपका राज्यपाल का कार्यकाल होता है। क्योंकि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी शक्तियों और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित हर चीज़ की चर्चा की गई है। सरकार की जो नियुक्ति और शक्तियां जो हैं भारतीय संविधान के भाग 4 से प्राप्त की जा सकती है। और अनुच्छेद जो 153 यानी 153 है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, या कोई एक व्यक्ति है जो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट एक डीपीएसपी से क्वेश्चन था कि आपका डीपीएसपी के लिए किस समिति वगैरह गठन किया गया या क्या था। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी हैं, इनकी जो व्याख्या संविधान के भाग 4 में की गई, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की गई, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और संविधान निर्माताओं ने इसका विचार जो है 1937 के आयरिश संविधान से लिया गया था। यानी ये पूछा जाए किस देश से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और इसे आपका डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य के लिए एक विशाल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है आपका यहाँ पर मंच है पूरी तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चन बताएंगे। बाकी इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यानी जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, जुड़ जाइए। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन था कि यहाँ पर कोशिका सिद्धांत का जनक कौन है। तो कोशिका सिद्धांत की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो स्लाइडेन और शॉन ने की हुई थी। मैथलाइस स्लाइडेन एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने बड़ी संख्या में पौधों की जांच की और देखा कि सभी पौधे जो होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो कि पादप के ऊतकों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है। तो मौसिन राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मौसिन राम जो है मेघालय में स्थित है, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ क्या है कि सबसे अत्यधिक वर्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि ओलंपिक 2020 जो हुआ टोक्यो के अंदर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो यहाँ पर भारत की जो रैंक थी वो 48 नंबर थी, यानी 48 नंबर थी। 2020 वाला जो ओलंपिक होता था टोक्यो के अंदर हुआ था और जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन होता है। इसके साथ साथ बात करें तो आपका बात करें तो यहाँ पर ओलंपिक का कौन सा संस्करण था, तो ये 32वें नंबर का था। 15 दिन खेला गया और इसमें अमेरिका जो था वो पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा हुआ था, यानी सबसे ऊपर वाले स्थान पर आपका था अमेरिका। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कुछ वैक्सीन से रिलेटेड था आपका कि देखिए कोविड की कोई वैक्सीन आपकी पूछी गई थी सबसे पहले या भारतीय कौन सी बनी हुई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। देखिए जिन क्वेश्चन में डाउट हुआ करिए, आपका कमेंट बॉक्स खुला होता है, जाइए कमेंट करिए आपका एग्जाम था करके और सारे क्वेश्चन बताइए जिससे कि सभी तक क्वेश्चन पहुंच सकें। तो कोवैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपका कोविड की पहली भारतीय वैक्सीन पूछे, क्योंकि कोवैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी जो रहा हुआ था कोविड-19 का टीका था। तो ये क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड पूछा गया था। तो इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर आज मिल पाए सेकेंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस मिलेगा, बस आपको सपोर्ट करना है वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हर एग्जाम का जो रिलेटेड एनालिसिस है यहाँ पर आपको मिलता है। थैंक यू।